हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का लेके आई हूँ, जो कि क्या है, साइंस का ही टॉपिक है, जो कि आपके लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो में देख लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं एलिमेंट। और अब देखो, एलिमेंट क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है। और एक बात और कि जो एलिमेंट होता है हमारा, वो क्या होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल दिया होता है उसमें जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और उन एलिमेंट में क्या होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर। तो ये बस इतना सही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आगे हम पढ़ते हैं कंपाउंड। अब जो ये वर्ड कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब क्या है कि जब ये क्या करता है, जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ मिलकर रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड के फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। जैसे कि मैंने कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें जो मिला है, ये क्या मिला है, आपको कंपाउंड का एक फॉर्म मिला है। क्लियर। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे दो एलिमेंट ऐड किया था, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो दोनों के मिलने से हमें क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि एक हमें कंपाउंड मिला है। अब हम करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने मिक्सचर टॉपिक जैसे हमने पढ़ लिया कि मान लो जैसे सैंड है, सैंड में हमने क्या कर दिया, शुगर, मान लो शुगर क्रिस्टल को हमने मिला दिया, तो उन दोनों का जो हमने मिलाया वो एक किसका फॉर्म बता रहा है, मिक्सचर। और जैसे मिल्क ले लो, मिल्क में भी क्या होता है, कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ये थोड़ी सी बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी है चैप्टर से रिलेटेड। तो आप और आगे हम देखते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में हम पढ़ते हैं चेंज विच इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के गुण पाए जाते हैं या वो सारे चेंज देखे जाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि हमें क्या मिलेगा, साइज देखने में मिलेगा कि साइज में इम्पैक्ट हुआ है, साइज हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या दिखेगा, साइज, शेप, कलर। अगर हमें कहीं पर भी ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है कि साइज़ में कमी हुई है, शेप में कमी हुआ है, कलर में चेंज हुआ है, तो समझ लो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। आगे इसमें हमें क्या बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान क्या होता है, जो फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म्ड नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। न्यू सब्सटेंस का मतलब कोई भी कंपाउंड तैयार नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमने क्या किया, एक बाउल में क्या कर लिया, वाटर ले लिया। जब उस वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्या होगा, वो बर्फ़ जम जाएगा, ठीक है। फिर आइस होने के बाद क्या होगा, फिर हम उस आइस को हम बाहर रख देंगे तो वो आइस क्या हो जाएगा, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो कन्वर्जन है वो क्या आपको बताता है कि यहाँ पे जो फिजिकल चेंज है उसमें क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और वो क्या हो सकता है, रिवर्सिबल है, दोबारा से अपने पहले वाली स्टेज पे या अपने पहले वाली पोजीशन पे आ सकता है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है कि मोस्ट फिजिकल चेंज कैन रिवर्स्ड ईजिली। कहने का मतलब क्या है कि जो मोस्टली जो फिजिकल चेंज होते हैं क्या होते हैं, ईजिली रिवर्स्ड हो जाते हैं। रिवर्स्ड का मतलब दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे कि आप कोई रबड़ बैंड ले लो, ठीक है। रबड़ बैंड को क्या करोगे, जब क्या करोगे, उसको स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके फिर जब छोड़ दोगे तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब कि ये भी क्या है, आपके लिए एक फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। ऐसे जैसे कि आप अब स्प्रिंग ले लो, एक, जब आप स्प्रिंग को क्या करोगे, स्प्रिंग जब लेते हो उस समय उसका पोजीशन कुछ और होता है। जब आप उसको क्या करते हो, और ज़्यादा ही जब उसको मतलब कि खींचते हो, खींचने के बाद क्या होता है, उसके साइज में चेंज होता है। फिर आप जब उसको छोड़ते हो तो दोबारा से वो अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। तो इस टाइप का भी जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का, मतलब ईजिली अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाना, ठीक है। आगे हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अंडरगो फिजिकल चेंज रिमेन सेम। जो केमिकल कंपोजिशन होता है फिजिकल चेंज के अंदर वो क्या होता है, सेम होता है। अगला टॉपिक हमारा है केमिकल चेंज। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज।
तो केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगो द चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा इसके अंदर ऐसा चेंज इन्वॉल्व होता है जो क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस का कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब कि एक से ज़्यादा इसमें सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं और क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ हमें चेंज मिलता है देखने के लिए। आगे इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं सब्सटेंस बनते हैं। फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनेंगे। एंड दिस मोस्ट केमिकल चेंजेस कैन नॉट रिवर्स्ड ईजिली। काफ़ी ऐसे केमिकल चेंज होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं। वैसे केमिकल चेंज में बहुत ही रेयर होता है कि कोई ऐसा देखने में आ जाए, अदरवाइज़ आपको केमिकल चेंज ऐसे मिलेंगे जो क्या होगा कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे न्यू कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आयरन रस्ट, लोहे पर जंग लगना, चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध से दही का बनना। तो ये सारे ऐसे प्रोसेस जो किस में काउंट होते हैं, आपके केमिकल चेंज में काउंट होते हैं। जैसे हमारे फूड का डाइजेस्ट होना, मतलब खाना का पचना, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं केमिकल चेंज आर ऑलवेज एक्कोम्पैनिड बाय चेंज इन एनर्जी। देखो केमिकल चेंज क्या होता है, हमेशा एक्कोम्पैनिड बाय चेंज इन एनर्जी, किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू क्या होता है, ये हमेशा चेंज ही दिखाता है। ठीक है, और चेंज होने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा मिलती है। आगे हम डिफरेंस देखेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड में। ठीक है, तो मिक्सचर और कंपाउंड में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है, नो न्यू कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर में कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सॉल्ट एंड क्या बोलते हैं, सॉल्ट एंड सैंड ले लो। ठीक है, जब बालू और जब नमक को मिलाया जाएगा तो उसमें कोई कंपाउंड बनेगा। आप उस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हो, मतलब कि वो क्या है, आपका एक मिक्सचर है। अब कंपाउंड में पहला पॉइंट है न्यू कंपाउंड, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ एक नया कंपाउंड मिलेगा। जैसे कि आपने कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कार्बन की क्या करवाई है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हमें एक कंपाउंड मिला है। एंड मिक्सचर का सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स। मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही मिक्स होते हैं। और कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट्स, एलिमेंट ही क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट रिमेन अनचेंज्ड। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। एंड कंपाउंड की क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस है, टोटली न्यू प्रॉपर्टीज। जो है नए सब्सटेंस होता है उसकी क्या होती है, एक अपने आप में नई प्रॉपर्टीज लेके आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड। जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ना, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा हम उसको फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड है कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। सी से कंपाउंड और सी से केमिकल। ठीक है, ये एक लिंक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, सी से कंपाउंड और सी से केमिकल। मतलब कि कंपाउंड में केमिकल मेथड और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस कैन क्लासिफाइड एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या हो, केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटता है। ठीक है, जो उसके मैटर होते हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं टूटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट कैन क्लासिफाइड मैटर्स, नॉन मैटर्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। ये मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस में। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं,
कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। अब देखो जो कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद क्या देते हैं, एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर्स रेफर टू दोज सब्सटेंस विच कंसिस्ट टू और more elements compounds mixed together in any ratio do not give rise new compound. For example sea water, air, chocolate, milk, ये सारे क्या है, मिक्सचर के ही एग्जाम्पल है। जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ये वो सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर क्या होता है, किसी भी रेशो में बनता है। किसी भी रेशो में मतलब एनी रेशो में क्या होता है, ये इकट्ठे मिक्स किया जाता है जिसमें एलिमेंट कंपाउंड ये सारे क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। एंड डू नॉट गिव राइज टू न्यू कंपाउंड। और देखो ये जो मिक्स होते हैं तो क्या होता है, कोई भी नया कंपाउंड नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर, जो समुद्र का पानी है वो भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर देखो क्या पाया जाता है, उस पानी के अंदर सॉल्ट पाया जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और अमोनिया पाया जाता है और भी काफ़ी चीज़ें उसमें पाई जाती है। एयर, अब एयर आपको पता है क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर है। तो यहीं से पता चल रहा है कि एयर भी क्या है, मिक्सचर का ही एग्जांपल है। चॉकलेट मिल्क, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो चॉकलेट मिल्क होगा उसमें क्या क्या होगा, चॉकलेट होगा, मिल्क होगा और कुछ उसमें शुगर होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल बताती हैं। आगे इसमें कह रहा है कि मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर substances mixed together in any ratio. The composition is variable and do not possess properties like fixed melting or boiling point. कहने का मतलब क्या है कि जो मिक्सचर का कंपोज्ड होता है, मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर इकट्ठे किसी भी एनी रेशियो में तैयार किए जाते हैं, जो जिनका मिक्सचर क्या होता है, जिनका कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है और डू नॉट प्रॉपर्टीज पोसेस, और कोई भी प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती है। एंड लाइक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि ना उनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा ना ही उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। आगे है मिक्सचर सोर्स प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही शो करता है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके मिलकर बने होते हैं, दे कैन सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। जो मिक्सचर होते हैं उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट मतलब अलग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो टाइप्स पढ़ेंगे। तो मिक्सचर के टाइप कौन कौन से होते हैं, मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस और सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, ओनली वन फेस मतलब सिंगल की बात होगी। हेट्रो का मतलब क्या होगा, जिसमें मोर देन वन होगा, एक से ज़्यादा फेस की बात होगी। तो सच मिक्सचर्स हैव ओनली वन फेस, दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर इज नो visible separation of line between constituent. For example sugar solution, vinegar. homogeneous का मतलब क्या है कि ये देखो मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ डेफिनेशन कि जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन मतलब कि जब आप पानी में शुगर को मिक्स करोगे तो क्या होगा, आपको एक शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपने क्या नोट किया कि जब उसमें पानी में शुगर मिक्स हो गया मतलब कि आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। शुगर के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही इसमें मिक्स हो जाएंगे। मतलब कि ये आपको जो फेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो सिंगल मतलब वन फेस मिलेगा, बिल्कुल सेम, उसमें आपको शुगर के क्रिस्टल नहीं दिखेंगे। मतलब कि ये किस टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब विनेगर है, विनेगर का देखो सेकंड है हेट्रोजीनियस। अब देखो आपको फर्स्ट पता चल गया तो सेकंड हम हेट्रोजीनियस देखेंगे कि ये क्या होता है। मिक्सचर हैज़ मोर देन वन फेसेस इज नोन एज हेट्रो मिक्सचर। मतलब कि मिक्सचर क्या है, जो एक या दो से अधिक
फेजेस से मिलकर बना होता है, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देयर इज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, काफ़ी विजिबल होती है, दिखाई देती है, बिल्कुल ही अलग अलग सेपरेट होती है कंपोनेंट और बाउंड्री के बीच में। एंड दे डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। और जो इनका कंपोजिशन होता है वो सेम नहीं होता, इनका मिक्सचर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे कि नीचे यहाँ पे दे रखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर आर 3 टाइप्स। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड होता है लिक्विड होमोजीनियस और थर्ड होगा गैसियस होमोजीनियस। अब देखो, जब सॉलिड की कंडीशन आएगी तो ये क्या होगा, एलॉय की बात करेंगे। जब यहाँ पे लिक्विड की बात आएगी तो यहाँ पे अल्कोहल इन वाटर की बात करेंगे, और जब गैसेस की बात होगी तो यहाँ पे एयर की बात होगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं वो कौन से हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर 3 टाइप। हेट्रोजीनियस के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है सॉलिड हेट्रो मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड हेट्रो मिक्सचर, और थर्ड है गैसियस हेट्रो मिक्सचर। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हेट्रो मिक्सचर हैं वो कौन कौन से होते हैं, सैंड एंड शुगर का, जो कि मैं आपको एग्जांपल ऊपर दे चुकी हूँ। एंड सॉलिड लिक्विड मतलब कि एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड फॉर्म में होगा। चॉक इन वाटर, जब हम पानी में चॉक को डालते हैं तो ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो चीज़ पानी में घुलती नहीं है वो हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, जैसे कि आप पानी में क्या करोगे, एक मुट्ठी रेत डाल दो, किसी गिलास में पानी लो और उसमें एक मुट्ठी रेत डालो, कुछ टाइम बाद देखोगे कि पानी अलग है और रेत अलग है, मतलब कि जो इस टाइप का मिक्सचर होगा वो क्या होगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब इसमें आगे कह रहा है कि स्मोक इन एयर, जब स्मोक क्या होगा, जब गैसेस फॉर्म में बात होगी तो यहाँ पे जो एयर में क्या होगा, स्मोक होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें सब्सटेंसेस क्या होते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। देखो, सब्सटेंस क्या होता है, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्या होता है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, कभी मतलब कि ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस। अगला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस है जो मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अगला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, the solution dissolve the other component in it, so in it is called solvent। इसमें कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो क्या होता है दूसरे कंपोनेंट के साथ डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जैसे प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सॉल्वेंट का मतलब होता है जो जिसमें लार्ज अमाउंट में कोई एक चीज़ प्रेजेंट होती है। एग्जांपल के लिए शुगर एंड वाटर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक गिलास में जो वाटर होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो शुगर से ज़्यादा होती है, तो इन दोनों में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्वांटिटी शुगर से ज़्यादा है। तो क्लियर। आगे हम देखते हैं इसमें, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब कि अब दूसरा वाला सेम इसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब कि कंपोनेंट का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, और हम इसके पौधों को नंगे आंखों से नहीं खींच सकते। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि लाइट पाथ नॉट विजिबल। जो लाइट पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है। सॉल्यूट प्रॉपर्टीज कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। जो सॉल्यूट प्रॉपर्टीज वाले पार्टिकल्स होते हैं क्या होता है, वो कभी भी फिल्टरेशन से पास
नहीं हो सकते या अलग नहीं हो सकते। अगला टॉपिक हमारा है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगला है सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, सस्पेंड थ्रू आउट द मीडियम। एक किसी ना किसी मीडियम में क्या होगा, ये सस्पेंड होगा। सस्पेंड का मतलब स्वतंत्रता रूप से रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा। आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखें इसके सस्पेंशन की क्या होती है कि ये तो सबसे पहले पता चल गया क्वेश्चन में, अरे डेफिनेशन में ही कि क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। सेकंड है पार्टिकल्स विजिबल बाय नेक्ड आइज, और जो इसके पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड आइज से विजिबल हो जाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। लाइट पाथ विजिबल, जो इसका पाथ होता है काफ़ी हल्का विजिबल होता है। पार्टिकल सेटल डाउन, और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमें दे रखा है सैंड इन वाटर, पानी में बालू। तो जब आप क्या करोगे, किसी पेपर के थ्रू या किसी कॉटन पतले कपड़े के थ्रू क्या कर सकते हो, पानी से सैंड को अलग कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्टरेशन। अब देखो सेपरेशन प्रोसेस। अब हम यहाँ पे जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो क्या होंगे, सेपरेशन से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट सेपरेशन प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है इसमें कैसे किया जाता है, फॉर मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मतलब कि क्या हुआ कि जो यहाँ पे मिक्सचर है वो किसका है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का है। सेंट्रीफिकेशन। अब सेंट्रीफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्रीम को अलग करना क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रीफिकेशन। अगला है यूजेस। अब हम इसके यूजेस भी देख लेते हैं क्या होता है। इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, सेंट्रीफिकेशन का यूज़ कहाँ पर होता है, लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है। डेयरीज एंड होम्स फॉर सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क। और देखो मिल्क में से बटर को निकालना भी कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस होता है। फॉर एनी ड्राई वेट क्लॉथ्स, सूखे हुए कपड़ों के बाद बात करते हैं। अगला है सेपरेट फनल। अब फनल के थ्रू क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। अब मैंने इससे पहले बोलता ना ड्राई वेट क्लॉथ्स, सूखे हुए कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है सेपरेट फनल। इमिजिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड आउट इन लेयर्स। सेपरेटेड फनल का मतलब क्या है कि जो इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिजिबल का मतलब जो लिक्विड्स पानी में पूरे घुले हुए नहीं होते हैं। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की बात की जाए तो जो मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये क्या होते हैं, पानी में इमिजिबल होते हैं, मतलब कि घुलनशील नहीं होते हैं, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। एंड ऑयल एंड वाटर स्लैग इन आयरन एक्सट्रेशन, जैसे एग्जांपल के लिए तेल और पानी और एक्सट्रेशन और स्लैग होगा। अब यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस आपको गिवन है। देन इसके बाद कितना रह गया हमारा, हम देख लें पर थोड़ा सा ही रह गया बस, देन हमारा चैप्टर फिनिश। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमाइन सॉलिड्स, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, ये सभी क्या होते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, दोज प्रोसेस व्हेन अ कंपाउंड तो क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जब हम किसी कंपाउंड को जलाते हैं तो क्या होता है, वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैसेज में चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें सबसे इजी एग्जांपल किसका है, कैम्फर का है। कैम्फर का मतलब यहाँ पे कपूर की बात हो रही है। घरों में क्या होता है, कपूर का यूज़ क्या हो जाता है, जब कपूर को जलाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट पहले तो सॉलिड स्टेट में होता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेज स्टेट में, मतलब कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं होता है। सेम ऐसे अमोनियम क्लोराइड का प्रोसेस होगा कि जब हम अमोनियम क्लोराइड का जो प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट चेंज इन
लिक्विड। इन सभी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। अगला है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? जिसमें टू सेपरेट दो सॉल्यूट एंड डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट। वो सारी क्या क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं पानी में सेम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। टू सेपरेट कलर्स इन डाई। क्रोमैटोग्राफी का यूज़ कहाँ होता है? डाई में कलर करने के लिए। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल कलर से क्या करना है? पिगमेंट लेना। एंड ड्रैग्स फ्रॉम ब्लड, और जो ब्लड से ड्रैग तक का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी के कारण ही होता है। अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। देखो डिस्टिलेशन में क्या होता है? दो ऐसे मिजिबल लिक्विड जो क्या होते हैं बिना बॉयल किए क्या हो, वो डिकम्पोज होकर अलग हो जाए, मतलब कि एसीटोन और वाटर। अगला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होता है? व्हेन द बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 25 के। जब बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो 25 के से नीचे होगा। एंड डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है? डिफरेंट फ्रैक्शन होता है। ऑल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सभी डिस्टिलेशन फ्रैक्शन से अलग किए जाते हैं। एयर की बात हो रही है, एयर कंपोनेंट। अगला है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा? नाम से ही पता चला क्रिस्टल की बात होगी। मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस टू सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा? प्योर सॉलिड जो होगा वो एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है? एक इम्प्योर सैंपल का एग्जाम्पल है। सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन। इसमें आगे हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट एंड इम्प्योर सैंपल, जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे है यूजेस प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर। जो एलम होता है, एलम का मतलब क्या होता है? यहाँ फिटकरी है। फिटकरी में से इम्प्योर सॉल्यूशन या पार्टिकल्स को अलग करना क्या होता है? आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है। लास्ट है सॉल्वेंट फ्रैक्शन एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब सॉल्वेंट क्या था? जिनकी पानी में क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, आगे है इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है प्रोसेस टू प्रेजेंट सब्सटेंसेस। प्रोसेस टू सेपरेट substances using an appropriate solvent based on the solution nature of components of mixture। मतलब कि सॉल्ट और सैंड की जब बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। तो देन यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों के चैप्टर क्लियर समझ आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।